गांव छूटा शहर बना, पर क्या हमने अपनी ज़िंदगी बदल दी या बस एड्रेस। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारा छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा है नाम है चैनल का वैसा ही काम है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मीडियम इंग्लिश तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले प्लेलिस्ट जाके चेक करो, वीडियोस जाके देखो, तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल। हमने ऑलरेडी अभी आपको प्लेलिस्ट अपडेटेड मिलेगा। डिकोड सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से हमने सिलेबस स्टार्ट किया था अपना, यहाँ से ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल, बहुत एकदम शॉर्ट टाइम पे हमने सारी चीज़ें कंप्लीट किया। अगर आप अब तक नहीं किए तो फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जा करके अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। सारे नोट्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है, आप वहाँ पर जा करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। एंड अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए, PYQ जिसमें हो, सैम्पल पेपर हो, सेंटर पेपर हो, एंड हर चीज़ उसमें हो, चाहे वो सब्जेक्टिव की बात कर ले, ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, साइंस SST मैथ, एंड एक्स्ट्रा में आपको लैंग्वेज वेयर की चीज़ें मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉकेट बैच में बिल्कुल फ्री में। सिर्फ आपको बोर्ड बूस्टर कंप्लीटली अगर चाहिए तो 339 में आपको मिल जाएगा आराम से। सारी चीज़ आपको PDF मिलता है, उस PDF को प्रिंट आउट करवा करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज, एंड आगे जितने भी सीरीज आएंगे वो फ्री में आपके पास पहुंच जाएगा इसी में, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करना, क्योंकि इस बुक से बाहर तो नहीं जाने वाला, इतना तो गारंटी लिख लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ। ऑलरेडी हमने ये पॉलिटिकल में या कहीं कहीं पोर्शन में, अपने इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, देखते चलेंगे, बस सुनते चलो क्या चीज़ें हैं। जहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, बता देंगे। लेकिन हालांकि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर पे आप ढंग से कर लेते हैं तो इनफ रहेगा, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 8 का कुछ लास्ट जो चैप्टर है प्रेस कल्चर, उसमें कुछ सब्जेक्टिव आते हैं, इससे बहुत कम ही आते हैं, लेकिन देख के तो चलना पड़ेगा, सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकते हैं, आप क्या समझते हैं अर्बनाइजेशन से? अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, है ना। देखो, अर्बनाइजेशन, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ विलेज इनटू टाउन और कस्बा। बेसिकली सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या हो रहा है, क्या न्यू ट्रेंड फॉलो करने बोल रहा है कैपकट। हाँ, अभी देखो, आई थिंक 1 मिनट, हाँ वो ब्लूटूथ, सॉरी नेट कनेक्ट हो गया था इसी कारण से, वाईफाई। हाँ, तो क्या हो रहा था बेसिकली, ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, विलेज जो है वो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आप पहले गांव में जाते थे, पहले मिट्टी का घर मिलता था, अब भी मिलता है बट अब बहुत कम हो गया है ना। आप गाँव जाते होंगे, अपने गाँव में जाते होंगे, मैं अपने गाँव की बात करूँ, चारों तरफ सिर्फ मिट्टी का घर हुआ करता था। बट अब धीरे धीरे देख रहे सब के घर इसके ब्रिक्स के बन गए, पक्के घर बन गए हैं, ठीक है। सबका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये क्या कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलेज टाउन में शिफ्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि अब जल्दी हो जाएगा, बहुत लोग क्या करें, गांव के लोग जाके शहर बसे, वो क्या बना रहा है आपका, एक तरीके का अर्बनाइजेशन ही बना रहा है ना। आप लोग भी, आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं से आए होंगे, विलेज से ही, है ना। आप लोग दादी घर जाओ जाते होंगे, है ना। तो वो चीज़ है, तो बेसिकली प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मिंग विलेज इनटू टाउन और कस्बा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्बनाइजेशन। देखो, विलेज और टाउन में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन विलेज की बात करें कम लोग हैं, अभी की बात करें शहर में लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, तो शहर में लोग ज़्यादा है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो हम लोग जो है, जो विलेज के लोग हैं वो लोग कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, प्राइमरी सेक्टर में डिपेंड करते हैं। लेकिन टाउन के लोग किस पे, ट्रेड, कॉमर्स एंड आपका प्रोडक्शन वगैरह के लिए उस पर डिपेंड होते हैं लोग, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात करें, आपको मालूम है कि नेचुरल और फ्री पॉल्यूशन कहाँ होता है, आपका विलेज में होता है ना। सुबह सुबह उठोगे तो चिड़ियों के आवाज़ सुनाई देगी शाम को, है ना, तो एक अलग टाइप का सुकून मिलेगा। बट लेकिन शहर में वैसा कुछ नहीं, आपको इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज़ के कारण, इंडस्ट्रीज़ की स्मोक के कारण से ख़राब रहता है। जैसे रिसेंटली दिल्ली ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह चलता है, तुमको सोने तो नहीं मिलेगा ढंग से, है ना, 8 बजे बाद, ठीक, क्योंकि सब चीज़ स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है, तो डिफरेंस बेसिकली तुम लोग कर लोगे। फैसिलिटीज़ की बात कर ले, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे डेवलप नहीं है, कहाँ पे, गाँव में, बट टाउन में बहुत ज़्यादा डेवलप है। अब धीरे धीरे जगह जगह डेवलप होने लगा है, और 10 कम से कम और टाइम लगेगा, फिर भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट
के अकॉर्डिंग बात है कि अर्बन लाइफ एंड मॉडर्नाइजेशन गो टुगेदर। जो अर्बन लाइफ है और मॉडर्नाइजेशन है, यानी मॉडर्न जो है वो एक साथ साथ चलता है। देखो धीरे धीरे आप शहर गए तो धीरे धीरे मॉडर्न हुए, है ना। ड्रेसिंग सेंस में ले लो, कहने का, देखो कुछ लोग अब देखोगे रिसेंट में आप जानते होगे, जो लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं दिल्ली वगैरह जाते हैं तो वापस से आते हैं तो गांव में था वो सही से हिंदी भी नहीं बोल पाता था, बट तुम देखोगे कि वो कुछ साल बाद वहाँ से आएगा दिल्ली का, तो वो दिल्ली वाला ट्यून में मतलब बात करेगा, तो एक तरीके का वो मॉडर्नाइजेशन में चल जाएगा, है ना, मॉडर्न तरीके से बात करेगा, है ना। तो चेंज हो जाएगा बिल्कुल उसका लैंग्वेज से लेकर के ड्रेसिंग सेंस से लेकर के। तो इसी तरीके से ये बताया गया कि जो अर्बन लाइफ है, मॉडर्नाइजेशन ये साथ साथ चलता है। जितना ज़्यादा अर्बन होगा, ठीक है, शहरीकरण होगा, उतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे ये देखा गया है कि टाउन को ये डोमिनेंट सेंटर माना जाता है क्योंकि ये मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न लाइफ रहते हैं, मॉडर्न सोच वाले लोग रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और ह्यूमंस की नीड्स को फुलफिल भी करते हैं। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पाए जाते हैं अर्बन में क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें, है ना। ओके, अगर अर्ली बेसिस की बात करें, पहले का टाउन कैसा होता था, ठीक है, पहले का टाउन कैसा होता था, एंशिएंट या मिडाइवल की बात करें तो दो इस पे बेसिकली ट्रेड, या तो वहाँ पे कोई कारखाना वगैरह या फिर बिजनेस वगैरह होता होगा तो उसको हम लोग शहर बोलते हैं, है ना। जा रहे हैं शहर सब्जी लाने के लिए, होता है ना, आप लोग कहीं गाँव में होंगे तो एक चौक, नॉर्मली आप लोग लोकल लैंग्वेज में चौक बोलते हैं ना, कि हाँ हम लोग चौक जा रहे हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि गाँव में नहीं लगता तो चौक वगैरह होता है ना। तो एक तरीके का वो ट्रेड सेंटर हो गया। या फिर रिलीजन, कुछ ऐसा क्या बोल सकते हो उसको, ऐसा जगह बेसिकली पूजा स्थल बोल सकते हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मतलब ये रिलीजियस चीज़ें हो तो वहाँ पे बेसिकली लोग जाते थे। वहाँ से बेसिकली क्या होता था, कमर्शियल रूट्स बनते थे टाउन, वहाँ से धीरे धीरे कमर्शियल रूट्स बनते थे, पोर्ट्स बनते थे, ये सारी चीज़ें, एक रिलीजियस सेंटर बनता था, आसपास लोग बसते थे, ठीक है। अभी भी तुम अपने गाँव में देखोगे, जहाँ पे देखोगे कि मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, तो आसपास लोग क्या रहेंगे, उसके पास डेंस पॉपुलेटेड रहेगा, ठीक है, आसपास कहीं बीच सेंटर में होगा और आसपास लोग रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, है ना। तो ये क्या था, बेसिकली ओल्ड ट्रेडिशन में था, मतलब कि एंशियंट मिडाइवल के टाइम पे इस तरीके का आपको देखने मिलता था और लोग आते थे देखने के लिए। जैसे जामा मस्जिद हो गया, लोग देखने जाते हैं ना, गोल्डन टेम्पल हो गया, लोग देखने जाते हैं, तो एक तरीके का क्या कहता है, अट्रैक्ट करता है, लार्ज नंबर ऑफ जो टूरिस्ट है उसको अट्रैक्ट करता है ना। तो ये तरीका था ओल्ड की बात करें, यानी अर्ली बेसिस ऑफ टाउन। अगर मिडाइवल अर्बनाइजेशन की बात करें तो इन ड्यूरिंग 13th सेंचुरी, जब फ्यूडल सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ पीक पे था, तो क्या होता था, ड्यूरिंग 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, दिस फ्यूडल सिस्टम रिमेन स्ट्रॉन्ग अंटिल 16th सेंचुरी। ये प्रिवलेंट क्या, क्विक चेंजेस, जो क्विक चेंजेस होता था उसको बचाया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम अपेयर हुआ, कंबाइन किया इंस्टेंट एंड ट्रेडिशन मॉडर्न पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स आइडियाज़ को। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पार्क्स वगैरह क्रिएट होने लगा। आप भी देखते हो गया ना कि हर मोहल्ले में एक ना एक पार्क वगैरह होता है जिसमें एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना, तो टहलने जाते हैं, तो मूड फ्रेश करने जाते हैं बेसिकली, है ना। एंड इंडस्ट्रीज एंड बिजी मार्केट प्लेस अपेयर हुआ धीरे धीरे, ठीक है। रोड्स और वाटर वे कनेक्ट हुआ टाउन से, ये किस लिए, ताकि इंक्रीज हो सके ट्रेड। तो ये आपका रिजल्ट आया बेसिकली, ठीक है। चलो देन आते हैं फैक्टर बिहाइंड अर्बनाइजेशन। आपसे अर्बनाइजेशन पूछ सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स है। तो देखो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो शेप मॉडर्न आपका अर्बनाइजेशन, सबसे पहले आपका राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्रीज बेसिकली लगा, इससे क्या हुआ, जॉब क्रिएट हुआ, ताकि वर्कर्स को ये अट्रैक्ट किया, है ना। चलो देन कॉलोनियल रूल, देखो जो कॉलोनियल रूल है ये कनेक्ट किया मैनी रीजन को अलग अलग वर्ल्ड इकोनॉमी से, ठीक है, अलग अलग देश को जोड़ा। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू इंकरेज किया न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन टाउन। ये 3 चीज़ है बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, कॉलोनियल रूल एंड आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये जो है सिंपल सा, ये लाइफ चेंज किया या शिफ्ट किया कहाँ से, रूलर से लेकर के फ्यूडल सिस्टम टू मॉडर्न सिस्टम,
ठीक है। ओके, देन छोटे छोटे डेफिनेशन आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। विलेज क्या होता है, टाउन क्या होता है, कस्बा क्या होता है, गंज क्या होता है। बेसिकली छोटे छोटे टर्म्स हैं बट अब 2 नंबर में आ चुके हैं। तो देखो, विलेज जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन किसके साथ लिंक होता है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ होता है, जैसे प्रोड्यूस फूड्स वगैरह बनाता है। ये सोर्सेज मेनली सोर्सेज ऑफ इनकम इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। ओके, ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में बेसिकली ये सब रहते हैं, सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। ओके, टाउन की बात करें, ये मॉनिटरी इकोनॉमी मतलब कि ट्रेड मनी एक्सचेंज वाला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ इंस्पायर्ड बाय इंडस्ट्रीज़ और प्रैक्टिकल एल्टीट्यूड से ये बेसिकली एटीट्यूड से ये इंस्पायर्ड होते हैं। माइग्रेशन टू टाउन इनक्रीज बिकॉज रूरल पॉपुलेशन को क्या चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। माइग्रेशन टाउन किस आप देखते होंगे लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, क्यों, ताकि लोग को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, है ना। फार्मर स्पेशली लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर, ठीक है। अर्बन सेंटर में क्यों जाते हैं, ताकि वहाँ पे अपना जो भी फसल है उसको अच्छे दामों में बेच सके। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना। जैसे यहाँ का जो फार्मर्स है उनको स्पेशली अलग बाहर देश में बुलाया जाता है, ताकि यहाँ का जो जिस तरीके से खेती करते हैं ताकि वहाँ पे भी उनका वहाँ पे फार्मिंग कर सके। तो बहुत ऐसा ये है देश है जो आपको बुलाया जाता है बेसिकली इंडिया, इसके फार्मर्स को, क्योंकि इनके पास टेक्निक्स होता है, ठीक है। चलो, कस्बा एंड गंज की बात करें। कस्बा बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल टाउन इन ए रूरल एरिया। रूरल एरिया में छोटा सा स्मॉल टाउन, उसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रहता है, ठीक है। और वहाँ पे रूल किया जाता है अलग अलग पर्सन के द्वारा, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ें हो गई। गंज की बात करें, एक स्मॉल मार्केट होता है, ठीक है, टाउन का, याद रखना, स्मॉल मार्केट ऑफ टाउन। कस्बा क्या होता है, स्मॉल टाउन ऑफ रूरल एरिया। इस बात को ध्यान रखना, डिफरेंस में अगर पूछ दे तो अच्छे से याद रखना। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, टेक्सटाइल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो कस्बा और गंज में क्या डिफरेंस है, आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे दे कि स्मॉल टाउन इन अ रूरल एरिया नोन एज, तो कस्बा, या फिर कहाँ लाइक करता है, तो इस तरीके से रूरल एरिया में अगर स्मॉल टाउन होगा उसको क्या बोलेंगे, कस्बा। एंड अगर स्मॉल मार्केट में स्मॉल मार्केट टाउन की बात करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली गंज बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ऑलरेडी आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़े हो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़े हो, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में पढ़े हो, है ना। ये सारे आपने आई थिंक इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़े हो, या फिर कोई इसी एसएससी में कोई ना कोई चैप्टर्स में आपने पढ़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को याद रख लेना। आई थिंक ज्योग्राफी में पढ़े हो, है ना। चलो, इन 18th सेंचुरी मार्क द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स। इन 18th सेंचुरी को मार्क किया जाता है, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था किसका, पॉलिटिक्स का और आपका कॉमर्स का। जो ओल्ड टाउन है वो डिक्लाइन हो गए थे, न्यू न्यू सिटीज़ बने थे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस के साथ, ठीक है। बस सुनते चलो, ज़्यादा कुछ है नहीं। एग्जाम्पल में कुछ कुछ चीज़ें आएंगे जो आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जो टॉपिक है, तो इंग्लैंड में बेसिकली एक बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन स्ट्रांगली क्या इन्फ्लुएंस हुआ था। क्यों, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बेसिकली शहर से, गांव से शहर की तरफ आ गए थे। वहाँ पे एक इंडस्ट्री खुला, कॉटन, सूती कपड़े का, जिसको हम लोग मैनचेस्टर बोलते हैं। एक टेक्सटाइल हब बना, कब, 1851 को। लगभग यहाँ पे 3/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन फिर रूरल माइग्रेट, बेसिकली इतने रूरल एरिया से लोग इस जगह में आए, क्योंकि ये बेसिकली एक सेंटर अभी भी माना जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर ये बहुत इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की बात करें, ठीक है, इंग्लैंड का। इसका बहुत ज़्यादा कंपनीज भी इंडिया में भी लाइक करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कंपनी खुला, जिसके कारण से लगभग 3/4 ऑफ पॉपुलेशन रूरल जो है वो माइग्रेट्स करके आए, ठीक है, माइग्रेंट्स आए काम करने के लिए, ठीक है। फिर ये अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो मैनचेस्टर है ये बेसिकली कौन सा किस टाइप का कंपनी है, तो बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल, इसलिए हब रखना, टेक्सटाइल हब में आता है। और ये कहाँ पे है, इंग्लैंड में। ये 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से, 2 ही ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ जो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ओके,
एंड देन यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया कि 1750 में इतने लोग इंग्लैंड में रहते थे, ठीक है, बट इन 1810 से लेकर के आपका 1880 तक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कितना हो गया, रोज फ्रॉम 10 लाख से 40 लाख। ये बस एग्जांपल है, उसका डाटा में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंडस्ट्री इन लंदन की बात करें तो लंदन हैज़ नो वेरी लार्ज फैक्ट्री, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेवरल इंडस्ट्रीज़ है। हालांकि लंदन का बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के सेवरल इंडस्ट्रीज़ है, जैसे प्रिंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर हो गया, मेटल एंड इंजीनियरिंग हो गया, वुड फर्नीचर हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे लोग जाते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे लंदन का ग्रोथ दिखाया गया, आपके बुक में भी ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अगर 20 सेंचुरी की बात करें, यहाँ पे 20 सेंचुरी का कुछ डाटा दिया गया कि लंदन जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो, क्यों, ताकि वहाँ पे मोटर कार्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना, डेवलप हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और बहुत सारे न्यू इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे क्या हुए, एक्सपेंड बहुत जल्दी हुए, ठीक है। ये आपके लंदन की स्टोरी। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज, किसी आपको हालांकि इतना सारा ये तो नहीं देगा, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं देता है, इकोनॉमिक्स में बस स्टेटमेंट्स दे देगा कि किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, ये सारी चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं। उनका ये कहना था कि द बिगेस्ट इफेक्ट, डेविड क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू डेविड, द बिगेस्ट इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज डिक्लाइन इन द सोशल एंड मॉरल लाइफ। उनका ये कहना था जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा असर करता है कि सोशल और आपका मॉरल वैल्यूज़ को क्या करता है, बेसिकली डिक्लाइन करता है, गिराता है। एक डाटा दिया गया है कि लगभग 20,000 क्राइम्स होते हैं, बाई 1870 का है, क्रिमिनल्स इन लंदन। देखो जब लोग बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये चोरी वगैरह तो होना है ना। तो बहुत सारा पीपल्स जो है अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करते थे, क्राइम करते थे, ठीक है, जैसे आज भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये डाटा दिया गया। फिर कुछ सेंसस दिया गया है 1861 का, कि यहाँ पे रिवील ये किया गया कि जो हाउस सर्वेंट्स है या फिर हाउस मेड है, वहाँ पे डाटा दिया गया कि जो इसमें से चाइल्ड लेबर्स भी काम करते थे, वहाँ पे कॉमन था, चाहे वो घरों में हो या फिर कहीं पे भी हो। इसीलिए एजुकेशन एक्ट लगा दिया गया। 1870 के तहत एजुकेशन एक्ट आया, ताकि सबको जो भी एजुकेशन हो, जो बच्चे उनको एजुकेशन मिल सके। फैक्ट्री एक्ट आया। फैक्ट्री एक्ट ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़े होंगे, है ना, इससे पहले वाले चैप्टर्स में, कि फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1902 में। इसका क्या था कि हाँ, वर्किंग आवर फिक्स कर दिया गया वोमेंस का एंड बच्चे का, कि इतने साल से नीचे वाले बच्चे काम नहीं करेंगे, और उनका वर्किंग आवर, उनका जो वेजेस होता है उनको फिक्स कर दिया गया था, ताकि क्या कर सके, इनका एम था कि जो ये चाइल्ड लेबर होता है उसको कम कर दे, ख़त्म कर दे, और क्या कर सके, और चिल्ड्रन को अवे रखे, कहाँ से, फैक्ट्रीज से, ठीक है। ये उनका, ठीक है। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें याद करने का नहीं है, बस अगर आप याद रख सकते हो तो एजुकेशन एक्ट इन 1870 एंड फैक्ट्री एक्ट 1902, ठीक है, बस। एंड अब आते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं, ये थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आगे, आपका कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आता, नहीं है इससे ज़्यादा इस चैप्टर से। गार्डन सिटी मूवमेंट, गार्डन सिटी मूवमेंट की बात करें, टू रिड्यूस ओवर क्राउड स्लम इन लंदन, टू मेक ओपन स्पेस ग्रीन एंड मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड आपका द आइडिया ऑफ गार्डन सिटी वॉज इंट्रोड्यूस। गार्डन सिटी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं पूछूंगा कि गार्डन सिटी कहाँ पे, द आइडिया ऑफ गार्डन सिटी कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बताओ, लंदन में। देखो बेसिकली जहाँ स्लम इलाका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, एक मतलब एक लाइन पे आप जाओगे, सिर्फ एक गली होगा, पूरा चारों तरफ घर होगा, ठीक है, अनहाइजीनिक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, ठीक है, ये चीज़ें आखिर वो लोग खुद उस एरिया में नहीं रहना चाहता, बट मजबूरी है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सिंपल सी बात है कि उनको एक ऐसा जगह बना दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे स्पेस हो, बहुत जगह स्पेस, हालांकि हमारे यहाँ पे तो स्पेस का कमी नहीं है, कई घर बना दो अच्छे से, सबको रहने दो, है ना। तो वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं, बट उनका क्या होता है, इतना कम वेजेस देते हैं कि वो लोग सही से सही जगह रह भी नहीं सकते, ठीक है, बस खाना मुश्किल से हो जाता है, बस उसी में रहना, वही चीज़ें होता है। तो बेसिकली ये जो गार्डन सिटी बनाने का मूवमेंट था, ये जो लंदन में बहुत सारे ओवर क्राउड हो गए थे, स्पेस बनाया, ग्रीन पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करने का आइडिया लगाया, ठीक है। एंड जैसे अभी हम लोग का प्रोग्राम चलता है, हम दो हमारे दो, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग जिसको बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो आइडिया बेसिकली चारों तरफ स्पेस रखेंगे, ग्रीनरी बनाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये आइडियाज़ बनाया था बेसिकली कहाँ पे, लंदन में। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। एबेनेज़र हावर्ड बेसिकली आर्किटेक्चर और प्लानर बोला जाता है किसका, इस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का। मतलब ये जो अपना
गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन ज़रूर पूछ सकता है, कैबिनेजर हावर्ड। ठीक है, इस नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आर्किटेक्ट किया, बनाया, प्लानिंग किया, कौन था, कौन कॉन्सेप्ट दिया, ये चीज़ याद रखना। अ ग्रीन बेल्ट बिटवीन विलेज एंड टाउन अराउंड लंदन, एक ग्रीन बेल्ट बनाया गया बिटवीन विलेज और टाउन के बीच में। अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो आसपास हमें सिर्फ पेड़ ही दिखता है, बम्बू का पेड़ आपके आसपास भी दिखता होगा, है ना, कि वहाँ तक, उसके बाद तो दुनिया ख़त्म है ना, वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी उस टाइप से बनाया कि ग्रीन बेल्ट बनाए किसके किसके बीच में, विलेज एंड टाउन के बीच में अराउंड लंदन। कॉमन प्लान ट्रे किया गया, ठीक है, ताकि क्या कर सके, ओवर क्राउड इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, पॉल्यूशन भी रोक सके, है ना, ये सारी चीज़ें है ना। ओके, तो यहाँ फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे ओपन किया गया 10 जनवरी कब, 1863 इन लंदन। ये पॉइंट याद रख लेना कि ऐसा पूछेगा कि अंडरग्राउंड रेलवे कब ओपन किया गया था लंदन में, तो 10 जनवरी, उतना डेट मत याद रखना, बस ये याद रख सकते हो कि आपका 1963 कब, लंदन में, सॉरी कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, एक आता है टॉपिक गीटोस, ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। गीटोस क्या होता है ना, तो गीटोस बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सेम रिलीजन, कास्ट, रेस लिव टुगेदर। आप एग्जाम्पल, आप अपने मोहल्ले में रहते होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर, कि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो हमारे एरिया में सब 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 एक मतलब सब तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन ये गीटोज किसको बोलते हैं, पहले होता था ना एक कबीला जिसको बोलते हैं, अपना साथ जो भी अपना तरीके का लोग रहते, तो वहाँ पे अभी भी देखोगे गांव में कि जो लोग हैं जिनका जो कास्ट है, तो अक्सर देखोगे कि उसके आसपास वही लोग रहते हैं। ठीक है, सेम उनसे क्या हो जाता है, लैंग्वेज की बात करो, लैंग्वेज भी सेम रहता है, ठीक है, तो ऐसा मैच करता है, तो उस तरीके से गीटोज उसको बोलेंगे, ऐसा पीपल जो सेम रिलीजन, कास्ट, रेस से है और वो लोग साथ साथ रहते हैं। ठीक है, समझे। लेकिन इससे क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की कमी होती है। जैसे इंडिया का हमारा क्या डाइवर्स कंट्री है, हमारे मोहल्ले में सब रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, आपस में अच्छे तरीके से रहते हैं, और इससे क्या कम्युनल राइट्स भी पैदा होता है। ये इसके रिजल्ट की बात करें, कीटोज की बात करें, है ना। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इनका सिंपल सा प्रिंसिपल ये है, इसका पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, राइट्स ओवर कम्युनिटी आइडेंटिटी होना चाहिए। इसमें क्या इंक्रीज इन मॉडर्न सिटीज़, ये इंडिविजुअलिज्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक ये दो चीज़ आप याद रख लेना, पहला डेफिनेशन ये, दूसरा ये, एंड तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं लेजेस फेयर, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल्ली फ्रीडम रहता है कैपिटलिज्म का, कि भाई साहब अपने हिसाब से सब चलाओ। ठीक है, तो ये टॉपिक याद रखना, लेजर फेयर क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, गीटोज क्या होता है, ये तीनों मिला करके एक क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, ठीक है, देन एक मिल ऑनर की बात करें तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, ये मिल ऑनर्ड होता है मिल का, ठीक है, और ये गेन पैसा कमाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, देन मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं, टीचर, लॉयर। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि आपसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से पूछता है कि एग्जांपल ऑफ मिडिल क्लास, तो इसमें टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, क्लर्क वगैरह आते हैं। ठीक है, याद रखना मिडिल क्लास में लोग आते हैं। ठीक है, एजुकेटेड क्लास, ठीक है, और स्टेबल इनकम होता है बेसिकली, है ना, तो ये चीज़ें याद रखना। वर्किंग क्लास में कौन आता है, वर्किंग क्लास में वो लोग आते हैं जो माइग्रेट करते हैं विलेज से सिटीज़ की तरफ, यानी जॉब के लिए, तो उसको बोलेंगे वर्किंग क्लास। ठीक है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं, पुअर हेल्थ वगैरह, लो वेजेस मिलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो, ट्रेड यूनियन फॉर राइट्स के लिए इंग्लैंड 1925 में गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया, क्या रिफॉर्म्स लाया, बट पुअरली इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने एक ट्रेड यूनियन राइट्स बेसिकली लाया, बट कब इंग्लैंड में कब आए, 1825 की तरफ गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, रिफॉर्म लाया, बट अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे आज भी होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ जाते हैं, बट उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, जिसके कारण से कोई फ़ायदा ही नहीं होता उसका। ठीक है, चलो आते हैं धीरे धीरे, कुछ कुछ चीज़ें हैं इंडिया के बारे, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। कॉलोनियल सिटी इंडिया, मुंबई, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे पहले के कंपैरिजन की बात करें, इंडिया वॉज स्लो कंपेयर टू यूरोप। इंडिया अर्बनाइजेशन इंडिया की बात करें तो बहुत स्लो हुआ, धीरे धीरे हुआ। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% पॉपुलेशन कहा रहता था सिटीज़ में। जैसे मुंबई ग्रोथ की बात कर ले तो ये बेसिकली 7 आइलैंड को कनेक्ट करता था। ठीक है, हाँ, तो हम लोग अभी धीरे धीरे मुंबई की तरफ आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं। 2-3 है इंडिया के बारे, सॉरी मुंबई के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा आगे आई थिंक कुछ है,
क्या नाम है इधर यार, मुंबई के बाद हम लोग को सिंगापुर के बारे में पढ़ना, फिर हम लोग को लास्ट में पटना के बारे में बेसिकली बिहार के पोर्शन पढ़ना थोड़ा सा, फिर खत्म हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग बात ये कर रहे थे कि बार बार वीडियोस पॉज करना पड़ रहा है कि 19th सेंचुरी में ये कॉमर्शियल कैपिटल बेसिकली बना दिया गया, ठीक है, इस बात को याद रखना, कॉलोनियल इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लिवर्स वगैरह आ गए, हाउस वगैरह आ गए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बनने लगे, ठीक है, जिसके कारण से ग्रोथ होने लगा, ठीक है, लाइब्रेरीज म्यूजियम वगैरह बनने लगे, ठीक है। देन बेसिकली किसके लिए, कॉटन वगैरह ओपियम एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, मनी लैंडर्स, ये सारी चीज़ें सेटल्ड होने लगे धीरे धीरे। इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्स्ट मिल बना था 1854, डेट तो तुम्हें याद होगा, बताओ कौन सा क्या बना था, किसने बनाया था, ये हम लोग इसी में ही पढ़े हैं, हिस्ट्री में ही ये चीज़ें पढ़े हैं, जब हम लोग अलग अलग जगह के अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे पढ़ रहे थे, उसमें आपको मिला था 1854 में कौन सा टाउन, ऐसे पूछा था कहाँ पे बना था, मुंबई में बना था ना, कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कब बना था, 1854 में। यहाँ बहुत सारे यहाँ पे डाटास है, इतने वर्कर्स काम करते थे, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। चलो, प्रॉब्लम इन मुंबई की बात करें, बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया, आपको ऑलरेडी मालूम है ना। और यहाँ पे हाउसिंग की बात करें तो लंदन में जैसे 8 पीपल हाउस में रहते थे, पर हाउस में बेसिकली, है ना, बट यहाँ पे मुंबई में क्या होता है 20 लोग रहते हैं, अभी तो और ज़्यादा हो गया है ना। इस तरीके से पुअर प्लानिंग, यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं किया गया, मतलब जो फोर्ट एरिया है उसको अच्छे से डिवाइड नहीं किया गया, नेटिव टाउन और यूरोपियन टाउन में अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं किया गया है, इसलिए सब मिक्स हो गया इस तरीके से। सेटलमेंट इशू होने लगा, पानी का कमी, घर का कमी, इस तरीके का शॉर्टेज देखने मिलता है, इसलिए रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक तो मुंबई, सब आमची मुंबई सपनों का शहर है ना, तो वो तो हाई हो गए है ना, सपनों का शहर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर राइज ऑफ टावर्स की बात करें, ये बेसिकली एक तरीके का मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड मल्टी स्टोरेज या फिर क्राउडेड बिल्डिंग होता है, जहाँ पे मतलब हाउस में 70% ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्कर्स ही रहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑनर्ड कौन होता है, ट्रेडर या फिर मनी लैंडर, लोग घर बना के रखते हैं ना, पैसा कमाते हैं, तो ये तरीके का होगा। टाउन प्लानिंग इन मुंबई, मुंबई में टाउन प्लानिंग किस तरीके से हुआ, स्टार्टेड इन कब हुआ था आपका 1898, ये याद रख सकते हो। ये बेसिकली मुंबई को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, है ना, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आया था बेसिकली इसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे रेंट बिल आया 1918 में, ताकि बहुत ज़्यादा हाई तरीके से रेंट नहीं लिया जाए, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत याद रखना। रेंट बिल कब आया था, पास किया गया था, ताकि हाई रेंट नहीं लग सके, जो हाउस के प्रॉब्लम्स से उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया, ठीक है। धीरे धीरे तरीके से ये जो सिटीज़ है ये प्लानिंग बनाए मुंबई, तब जा कर के आज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके। एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था कब, आपका गवर्नर विलियम हॉर्नबे द्वारा, कब, आपका 1784 की बात है, ठीक है, ओके। प्रपोजल क्या था, ह्यूज कोस्टल वाल, वहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा लोअर एरिया को फ्रॉम किससे, सी वाटर से। अभी आप लोग देखते हैं ना, क्या देख रहे हो बताओ, एक मरीन ड्राइव बेसिकली, है ना, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका प्रपोजल रखा गया कि हम लोग एक ह्यूज कोस्टल वॉल बनाएंगे ताकि लोअर एरिया को बचा सकेंगे सी वाटर से, है ना। आगे जाके क्या मरीन ड्राइव ही बनेगा, है ना। चलो, मिडिल 19th सेंचुरी एक्सपेंशन की बात करें, यहाँ बेसिकली एक तरीके का शहरीकरण किस तरीके से हुआ, इस चैप्टर में बेसिकली यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं खास, ठीक है। जहाँ जहाँ होगा बता देंगे, ठीक। चलो, बेसिकली 19th सेंचुरी की बात करें, मोर लैंड नीडेड हुआ कमर्शियल पर्पस के लिए, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी स्टार्टेड किया, ठीक है। जगह जगह बैंक बनाने स्टार्ट किया, कंपनी डेवलप किया गया। जैसे मालाबार को जो आपका मालाबार हिल या ये सब चीज़ें डेवलप कराया गया, ठीक, कंपनी डेवलप किया, ठीक है। लैंड कहाँ, मालाबार हिल और कोबला के बीच में लैंड डेवलप किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाना था, इंडस्ट्रीज़ बनाना था कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ठीक है, ओके। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, समुंदर में भी स्टार्ट कर दिया, क्या, आपका ज़मीन बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया गया, क्या, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा, कब, 1914 से लेकर के 1918, एक ड्राई डॉक यार्ड बनाया गया, ठीक है, बिलार्ड स्टेट बनाया गया, ठीक है, 22 एकड़ में, तो समझो 22 एकड़ में बनाया गया। फिर मरीन ड्राइव फेमस है किसके लिए, रैंड ज़मीन को रिक्लेमेशन करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया, मतलब ज़मीन को सुधार करने के लिए बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। सक्सेसफुल रहा ये प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। ये मुंबई का कहानी था, ठीक है। अब डेवलप किस तरीके से सिंगापुर हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरऑल शॉर्टकट में देख लेते हैं, फिर जहाँ से आएगा वो आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखना है।
देखो बिफोर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट से पहले की बात करें तो अंटिल 1965 सिंगापुर जो है ये एक तरह का हर्बन सिटी माना जाता था, जैसे एशिया सिटीज़ में पाए जाते हैं। अदर लाइक ईस्टर्न सिटीज़ ओवर क्राउडेड था, डर्टी हाउसेस था, पुअर सैनिटाइजेशन था। आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या हुआ 1965 में अंडर ली कॉन यू, नाम थोड़ा सा याद रख सकते हो, इन्होंने एक लार्ज हाउसिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें 86% को लोगों को न्यू हाउस दिलाया गया। किसके द्वारा से? गवर्नमेंट के द्वारा से। अभी भी हम लोग को दिलाया जाता है, बताओ कैसे? आपने देखा होगा गांव में इंदिरा आवास एंड राजीव आवास, ये जो आवास निकाला जाता है ताकि आपका घर बन सके, है ना, आपने देखा होगा। तो ये प्रोसेस सरकार आपको हालांकि पूरा बना के नहीं देता, बट कुछ पैसा दे देता है, आप अपने से कुछ लगा करके आप घर बना सकते हैं, पक्का घर बना सकते हैं, कम से कम एक घर एंड किचन वगैरह समथिंग 2 रूम बनाने के लिए पैसा लगभग देता है ना, ये आपने देखा होगा। तो अलॉट किया जाता है, इनको अलॉट किया गया था न्यू हाउस, फैसिलिटीज़, वेंटिलेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी स्पेस दिया गया था, ठीक है, ताकि उससे क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके आपका सोशल लाइफ, क्राइम कंट्रोल कर सके, कंट्रोल अर्बनाइजेशन का जो अर्बन में क्राउड हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ओके, ये सारे चीज़ें थी, ठीक है। न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन ऑल्सो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। रिजल्ट में क्या हुआ, ये बेस्ट प्लान सिटीज़ इन एशिया बना दिया, मैं इसको बेस्ट 1 नंबर में आ गया, बेसिकली इतना बेस्ट प्लान था, ठीक है। ये सिस्टमैटिक सिटीज़ का एग्जाम्पल सेट कर लिया गया। और सिंगापुर को हम लोग क्या बोलते हैं आज हम लोग, मॉडल ऑफ मॉडर्न अर्बनाइजेशन। देखो एक टाइम ऐसा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन था, बट उस पर काम किया गया, तो देखो आज नंबर 1 पे आ गया क्या, मॉडल ऑफ मॉडर्न अर्बनाइजेशन। तो इसी तरीके से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे और एक दिन बहुत अच्छा बीमारी स्टेट से ऊपर लेके जाएंगे। आ जाओ लास्ट टॉपिक, पाटलिपुत्र, जिसका हम लोग पाटलिपुत्र हम लोग बेसिकली पटना, है ना, ये नाम मानते हो, एक तरीके एक एंशिएंट टू मॉडर्न सिटी किस तरीके से बना। अगर बात करें, याद रखना 6th सेंचुरी में आज़ाद शत्रु, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आए स्टेबलाइज की, क्या नाम था, आज़ाद शत्रु, नाम याद रखना। और बिकम कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, ठीक है, और कैपिटल ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर फ्रॉम कांदला टू कर्नाटका। देखो याद रखना इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, बेसिकली ये मगध एम्पायर का, यानी पाटलिपुत्र है जो, ये मगध एम्पायर का बेसिकली क्या था, कैपिटल था। और हालांकि बहुत लोग आए इस पर, है ना, बाद में मौर्य एम्पायर आया, ये बेसिकली आपका ये कहाँ से आए थे, कंधार टू कर्नाटका, ठीक है। एक बुक का नाम है मैगेंथिस, ये याद रखना, उन्होंने डिस्क्राइब किया था पाटलिपुत्र को, कौन सा बुक में, इंडिका, बुक का नाम क्या है, इंडिका। ये चीज़ें याद रखना। कौन बनाया था 6th सेंचुरी में, कौन बनाया था, आज़ाद शत्रु, ये याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद इसमें पॉपुलेशन बात किया गया तो 4 लाख आपके बुक के डाटा। फिर मिडावल पीरियड आया, इसमें कौन है, शेरशाह सूरी आया, कब आया, अच्छा, शेरशाह सूरी ने क्या बनाया, जीटी रोड बनाया, याद है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बिल्ड किया, फोर्ट बनाया, गंगा गंडक वो एरिया में फोर्ट वगैरह बनाया, ठीक है। फिर अकबर पीरियड की बात करें, ये अकबर आए, ये क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनाए। देखो आज तक जो भी राजा आए या कोई भी किंगडम आया, कुछ ना कुछ बनाया, कुछ ना कुछ गिराया। उनका काम यही होता था कि हाँ, बेसिकली उनका काम क्या होता था, लड़ना, लड़के जो मिल गया वो कब्जा कर लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें थे। और आज हम लोग उनको लेकर के लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खुद अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, जो बना के गया उसको भी हम लोग तोड़वाने में लगे हैं, और अब अपने तो कुछ बनवा नहीं रहे। तो हम लोग को ये काम करना चाहिए, जो हो गया पास में किसी का अच्छा नहीं होता, बात सीधा सीधी है। तो कम से कम प्रेजेंट को अच्छा करो ताकि फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। हम लोग भी अगर वही करेंगे तो आने वाले फ्यूचर भी वही ना बोलेंगे कि वो तोड़ा, फिर उसके बाद में लड़ाई होगा। तो ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी चीज़ें बनाए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बिगाड़े, तो वो लोग चले गए, तो उनके साथ बातों को भी ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, दिस इज पॉलिटिक्स, ओके। चलो मिडिल पीरियड की बात करें, शेरशाह सूरी ने आपने बात सुना कब बनाया, 1541 में इन्होंने जीटी रोड बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाया, है ना। तो देखो गंगा फोर्ट वगैरह बनाया, नदी के किनारे बनाया, गंगा गंडक के बारे में। अकबर पीरियड की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनाया गया, एक्सपोर्ट इंडिको, कॉटन वगैरह सारी चीज़ें आपको एक्सपोर्ट सेंटर बनाया बेसिकली, है ना, एक्सपोर्टेड वगैरह मटेरियल जाने लगा। जैसे आप ट्रेडर्स आए, पंजाबियन आए, जैन्स आए, अमेरिकन आए, ईरानियन आए, बहुत लोग आए, है ना। यहाँ पे मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन बढ़ गया। फिर 1666 की बात करें, गुरु गोविंद सिंह, याद रखना ये 10th गुरु थे पटना में, बॉर्ड में, उन्होंने एक रिलीजियस सेंटर बनाया था, ठीक है, ओके। अच्छा, ये अजीमाबाद, देखो इसका पटना का नाम अजीमाबाद किसने लगा, अजीमुल शाह, 18th सेंचुरी में। देखो लोग आते थे पहले के राजा,
अपने नाम पे चीज़ों को रखा करते थे, अक्सर चीज़ें, है ना। तो नाम चेंज करना वो तो आज भी चल रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अजीमाबाद के नाम से भी ओल्ड नाम की बात करें तो अजीमाबाद, ठीक है। वहाँ पे कौन आया था, अजीमुल शाह आए थे 18 सेंचुरी में, उन्होंने रखा। फिर बिहार आए, सॉरी बिहार बोल रहे, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने 1769 में वो उन्हें बिहार के बेसिकली इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया, किसके लिए, बिहार के लिए। उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में ये इन्होंने सेंट्रल पोजीशन बनाया पटना टाउन, ठीक है। पटना टाउन को बेसिकली सेंटर बनाया, ठीक है। उन्होंने गोल घर कंस्ट्रक्ट किया स्टोरेज ऑफ ग्रेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, बिहार में ये चीज़ें पूछेगा, है ना। ये चीज़ें ब्रिटिश पीरियड से और बिहार से रिलेटेड चीज़ें तो ज़्यादा ध्यान में रखना। फिर 1911 को बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ, किससे, बंगाल से, और पटना कैपिटल हो गया। इस बात को, ये भी पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिपेंडेंट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। अभी टुडे यानी अकॉर्डिंग टू बुक ही चल रहा है अभी 12 लाख, ठीक है। ये टुडे जो है आपको टुडे दिख रहा है 12 लाख, ये आपका मतलब मोर देन 12 लाख है, बट लेकिन ये अकॉर्डिंग टू बुक चल रहा है। अगर तुम अभी रिसेंटली 2025 की बात करोगे तो अप्रॉक्स में जाओगे तो लगभग 2.46 लाख, नहीं मिलियन। सोच रहे हो, इतना पॉपुलेशन सिर्फ पटना में रहता है, 2.46 मिलियन लोग यहाँ पे अप्रॉक्स में रहते हैं, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, है ना। तो ये चीज़ें हैं पटना का। परसेंट की बात करें, ये लार्जेस्ट सिटी माना जाता है ईस्टर्न इंडिया आफ्टर कोलकाता के बाद, ठीक है। ये 4th लार्जेस्ट स्टेट होता है इंडिया का, किसके पोजीशन पॉपुलेशन के बेसिस पे। इंपॉर्टेंट सेंटर एजुकेशन, ट्रेड सेंटर वगैरह, कल्चर वगैरह यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन क्या इम्पैक्ट डाला, अर्बनाइजेशन हुआ, न्यू फैसिलिटीज़ आया, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, न्यू मिडिल क्लास लोग आए, वर्किंग क्लास लोग यहाँ पे क्रिएट हुए, ठीक है। और कंपटीशन चीज़ें, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें भी इशू साथ साथ होने लगा, ठीक है। ओके, बैलेंस सोसाइटी पॉसिबल कब होगा, जब सोशलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन अगर साथ साथ चलते रहेगा, तब यहाँ पे बैलेंस सोसाइटी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ओके, ये आपके चैप्टर्स थे। आई थिंक देखो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं, तुम थोड़ा बहुत चीज़ें याद रख लेना। ये वाला बेसिकली ये पेज तुम अच्छे से ध्यान में देख लेना, इस पेज को इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये जो कब क्या बना, थोड़ा बहुत ये मॉडर्न ये ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेना, ठीक है। बाकी का मुंबई में ये ऑलरेडी तुम लोग ये पढ़े हुए हो, है ना। तो छोटे छोटे जो ये डेफिनेशन है इसको 2 नंबर में देख लेना, ठीक है। ये काफ़ी रहेगा। इंग्लैंड का मैनचेस्टर कहाँ पे, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी का ये अर्बनाइजेशन डेफिनेशन क्या होता है, क्या फैक्टर्स है, बस इतना कर लो, काफ़ी रहेगा। शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस चैप्टर पे, ठीक है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियोस बहुत ज़्यादा मुझे पॉज करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा एलर्जी है, ठीक है। वीडियोस से नहीं, स्क्रीन से मुझे एलर्जी होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होता है मेरे साथ। तो दवा ले रहे हैं, देन पॉज कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। तो कंटिन्यूस बोलने से छींक बहुत ज़्यादा आने लगता है, एलर्जी वाले इंसान हैं। तो इसीलिए वीडियोस पॉज करना पड़ता है मुझे, इसलिए इसी कारण से मैं लाइव भी नहीं आ पाता क्योंकि छींकना स्टार्ट हो जाता है तो फिर जब तक सोते नहीं है तब तक ठीक नहीं होता है, ये चीज़ें हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसको साथ समेत समेत लेके चलते चलेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, न्यू चैप्टर हो सकता है या फिर और भी न्यू चीज़ें के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जो चीज़ें करा रहे बस कीजिए, इनफ रहेगा, इतना मेरा वादा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। थोड़ा सा क्लास बोरिंग लगा होगा बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे याद रखिएगा, चैनल को याद रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।